बिल्ली का आगमन बड़े शकुन शास्त्र की महत्वपूर्ण चीज है। जिस समय महालक्ष्मी का दरबार लगा हो और उसमें यदि बिल्ली का आगमन हो जाए और आगमन होने के पश्चात वह रुचि पूर्वक महालक्ष्मी को चढ़ाई हुई खीर का भोग कर ले, तो उस खीर भवानी का प्रसाद जब महालक्ष्मी का प्रसाद वह बिल्ली ग्रहण कर लेती है, तो ऐसा माना जाता है कि उस प्रोजेक्ट में, उस कार्य में स्वतः लक्ष्मी की स्थापना हो जाती है। और यह चीज इतनी अद्भुत है कि हमारे पूर्वज दीपावली के दिन महालक्ष्मी की पूजा करने के उपरांत पूरा घर खुला रखते हैं, केवल इसलिए कि कहीं आसपास कोई बिल्ली हो तो वह आए और आकर के भोजन ग्रहण करे, प्रसादी ग्रहण करे और उस प्रसादी के माध्यम से अनुग्रह प्रदान हो महालक्ष्मी का, घर में धन धान्य की अपार वृद्धि मिले, घर में आनंद मिले और लक्ष्मी का स्थायी वास मिले। जिस प्रकार की गोबर की महालक्ष्मी इस मंडप में विराजमान है, ये जैसा अद्भुत मंडप है धरती के इतिहास में अभी तक कहीं भी ऐसा मंडप नहीं लगा है। इस प्रकार का सुंदर मंडप जिसमें गाय के गोबर से, गोवंश के गोबर से बने हुए अनेक गणपति के श्री विग्रह हो, जिसमें गोबर के लड्डू गोपाल हो, जिसमें गोबर के श्री हनुमान जी महाराज वो भी संपूजित होकर विराजमान हो, जिसमें गोबर की महालक्ष्मी हो, जिसमें गोबर के राधा कृष्णा मौजूद हो और जिसमें सृष्टि को ऊर्ध्व गति देने वाले गोमय से बने हुए भगवान शंकर विराजमान हो, उससे सुंदर, उससे अद्भुत मंडप भला क्या हो सकता है। इसीलिए ऐसे अद्भुत अतिथि वहां अनुग्रह देने के लिए आते हैं। कल इस मंडप में मध्य रात्रि के समय बैठे थे कि अनायास एक बिल्ली आई, पहले आकर नीचे बैठी रही, फिर ऊपर गई और ऊपर जाकर उसने रुचि के साथ चारों तरफ घूमकर, जबकि विद्युत जली हुई है, लोग बैठे हुए हैं और सामान्यतः कहते हैं कि बिल्ली से ज्यादा अलर्ट कोई नहीं रहता है, जहां मनुष्य दिखता है वो तुरंत भाग जाती है। बड़े रुचि से उसने महालक्ष्मी को चढ़ाई हुई खीर का आनंद लिया और वो खीर भवानी भी प्रसन्न हो रही थी कि साक्षात वो जगन माता एक संकेत दे रही थी कि श्री आसलपुर धाम के रूप में जो 121 फीट की गोमय की महालक्ष्मी विराजमान होने जा रही है, जो हनुमान जी महाराज का 31 फीट की सुंदर मूर्ति का कार्य निरंतर दौड़े जा रहा है। और ये जो विग्रह देख रहे हैं आप, जो द्वार के गणपति वहां पर 2 दिन बाद ही जाकर अधिवास की तैयारी कर रहे हैं लड्डू गोपाल के साथ, श्री हनुमान जी के साथ, उनके लिए माता लक्ष्मी अपनी सारी शक्तियों के साथ, गणपति अपनी रिद्धि सिद्धि के साथ वहां विराजमान रहेंगे। इस संकेत को प्रकट करने के लिए वह महालक्ष्मी जिसे कनकधारा स्तोत्र दीपावली के दिन रात भर सुनाते हैं, इस बात की प्रतीक्षा करते हैं कि कोई बिल्ली आ जाए और फिर भी नहीं आ पाती। वही निष्काम भाव की साधना में स्वतः इतने सौंदर्य लिए हुए अंगम हरे पुलक भूषण माश्रयंती भृंगांगनेव मुकुलाभरणम तमालम अंगीकृता अखिल विभूतिर्पांगलीला मांगल्य दास्तु मम मंगल देवताया। पूर्ण मंगल की खान वो महालक्ष्मी स्वतः अपने संकेत के साथ हमें एक सूचना दे रही हो, मानो कि चिंता मत करो, गौ रक्षा तो देवी शक्तियों का भी कार्य है। अगर गौ रक्षा के लिए कोई संकल्प लेकर कार्य करेगा तो निश्चित रूप से वहां इसी प्रकार पशु पक्षी भी आनंद लेंगे। ये पशु पक्षी हमारे लिए शुभ शकुन, शुभ संकेत देते हैं, शुभ आनंद का समाचार देते हैं। जैसे भगवान राम का जिस समय विवाह के लिए बारात चली थी, तब बाबा तुलसीदास जी कहते हैं, लोवा फिर दरस दिखावा, नकुल दरस सब काहुई पावा, सन्मुख आयऊ दधि अरु मीना,
कर पुस्तक दुई विप्र प्रवीणा। हमारे शास्त्रों में बहुत शकुन शास्त्र का विचार है। प्राणी मात्र का अध्ययन पूर्वजों ने किया है। इसलिए आप देखते हो जब मयूर बोलता है तो पुराने पूर्वज गांव में बता देते थे कि आज मयूर शुभ बोल रहा है, बरसात आएगी। और आज तो मयूर की आवाज में क्रंदन है, कोई न कोई अड़ोस पड़ोस में नुकसान होने जा रहा है। हमारे पूर्वज जब मुंडेर पर कोई कागा बोलता था तो पहचान जाते थे कि सुनो आजा कोई न कोई मेहमान आने वाला है, तैयारी करो। भगवती मीरा तो साक्षात कृष्ण का आगमन कागा को देखकर सोच लेती है। कागा चुन चुन खाइयो मांस हमने सुना है, दो नैना मत खाइयो जम पिया मिलन की आस। कागा को देखकर विरहानी इस प्रकार पुकारती है। और इसी प्रकार जब मीरा को देखते हैं तो मीरा कहती है, काड कलेजो मैं धरूं कागा तू ले जाए, जा देसा मारो पीऊ बसेरे वहां देखा तू खाए। ये पक्षियों का सगुन है, ये पशुओं का सगुन है। ये प्राणी मात्र हमसे अधिक विद्वान है और इस प्राणी मात्र के इस प्रकार के संकेत से जो गो भक्त इस अंधेरी रात में जिन्हें पता नहीं क्या क्या सुनना पड़ता है, उनके हृदय में आनंद उत्पन्न होता है। उनको लगता है कहीं कोई दिक्कत नहीं है, गौ रक्षा तो ईश्वरीय कार्य है। स्वयं जगन नारायण जिस गाय की रक्षा के लिए कभी राम बनकर, कभी कृष्ण बनकर, कभी आचार्य श्री राम बनकर, कभी छत्रपति शिवाजी बनकर, कभी मंगल पांडे बनकर प्रकट हुए, इसके लिए देवी शक्तियों का आगमन, उनका प्रमाण किया जाना, यही तो महालक्ष्मी का निर्माण है कि सारी देवी शक्तियां अपना अंश अर्पित करें। कोई तप दे, कोई बल दे, कोई जप दे, कोई धन दे, तो उस महालक्ष्मी का निर्माण होगा और आसुरी शक्तियों का दमन होगा। इस बात को प्रमाणित करने के लिए इस प्रकार के संकेत मिलना निश्चित रूप से ही आनंद का सृजन करते। स्वयं